हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MLM सक्सेस टिप्स में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बाइनरी प्लस रीपर्चेस और जनरेशन प्लान का डेमो देखेंगे। फिर वीडियो के एंड में हम लोग प्राइसिंग से रिलेटेड बात करेंगे। माई सेल्फ विश्वजीत और हमारी कंपनी का नाम डिजिटल सर्विसेज एंटरप्राइज है और ऑफिस सत्यनगर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। हम लास्ट 7 साल से नेटवर्क मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते आ रहे हैं और हमारा यूट्यूब चैनल MLM सक्सेस टिप्स है, जहां ट्रेनिंग और MLM प्लान प्रमोशनल वीडियोस अपलोडेड हैं। हमारी कंपनी सभी तरह की नेटवर्क मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कस्टमाइज्ड MLM सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, MLM सॉफ्टवेयर CRM, MLM प्लान PDF मेकिंग, MLM प्लान वीडियो मेकिंग, यूट्यूब प्रमोशन, रिजल्ट बेस्ड MLM प्लान प्रमोशन एंड MLM डेटाबेस। इस वीडियो में मैं आपको बाइनरी प्लस जनरेशन और रिपर्चेस प्लान का डेमो दूंगा। अगर आपको किसी और तरह के प्लान का डेमो यानी बाइनरी जनरेशन, ROI मैट्रिक्स, यूनिलेवल इन्वेस्टमेंट, सिंगल लेग, ऑटो पुल, क्रिप्टो या कस्टमाइज कुछ भी प्लान का डेमो चाहिए तो आप मुझे 8927656368 पर कॉल या व्हाट्सएप का डिटेल्स ले सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ डेमो। यह है एडमिन डैशबोर्ड। एडमिन डैशबोर्ड में आपको टोटल PV, जनरेटेड इनकम, टोटल मेंबर, टोटल एक्टिव मेंबर, टोटल पिन रिचार्ज, total generated pin, total matching income, total referral percent income, total referral purchase income, pending withdrawal request, total paid withdrawal amount, current withdrawal wallet balance और purchasing wallet balance की बॉक्स मिल जाती है। ये बॉक्सेस पूरा आपके प्लान के अकॉर्डिंग होता है। जैसा आपका प्लान होगा वैसा यहाँ आपका बॉक्सेस होगा। यहाँ आपको ऊपर साइन आउट और चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। चेंज पासवर्ड से आप एडमिन का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। एसोसिएट्स में, व्यू एसोसिएट्स में आपको कंपनी की ओवरऑल आईडी डिटेल्स मिल जाती है। प्लान स्टेटस में आपको ये पता चलता है कि आईडी एक्टिव है या इनएक्टिव। यहाँ आपको सीरियल नंबर, एसोसिएट आईडी, प्लान स्टेटस, एसोसिएट नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, एड्रेस, स्पॉन्सर आईडी, पेरेंट आईडी, वॉलेट, फंड वॉलेट, ज्वाइनिंग डेट, टाइम के साथ लॉगिन स्टेटस और लेजर का फील्ड मिल जाता है। अगर आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी और रिपोर्ट चाहिए तो आप हमसे बेझिझक ले सकते हैं। लॉगिन स्टेटस का मतलब यह है कि आईडी लॉगिन के लिए एलिजिबल है या नहीं, उसके बारे में पता चलता है। अगर यूजर आईडी को लॉगिन करने से आपको ब्लॉक करना है तो एक्टिव में क्लिक कर पॉपअप में ओके आएगा, उसको क्लिक कर दीजिए, फिर वो आईडी लॉगिन नहीं होगी। जिस भी आईडी का लेजर देखना चाहते हैं उसके लिए बस लेजर में क्लिक कीजिए। उस आईडी का जो भी इनकम जनरेट हुआ होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। एडिट डिटेल्स में आपको यूजर का प्रोफाइल और बैंक डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। ट्री व्यू में आपको ओवरऑल ट्री व्यू मिल जाती है। अगर आप किसी भी आईडी का ट्री व्यू देखना चाहते हैं तो आईडी नंबर लिखकर सर्च में क्लिक कर दीजिए। सर्च में क्लिक करते ही उस आईडी का ट्री व्यू आपको मिल जाता है। जनरेटेड पेआउट में आपकी कंपनी में जो भी इनकम जनरेट हुई है वो आप देख सकते हैं। इनकम टाइप के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर लिस्ट को फिल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ऑल इनकम को सिलेक्ट करता हूँ, डेट में बैक डेट सेलेक्ट करता हूँ और जो भी डेट के देखना चाहते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्च में क्लिक करते ही उस डेट के अकॉर्डिंग जो भी इनकम जनरेट हुआ होगा वो आपको रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा। मैचिंग पेआउट में आपको मैचिंग पेआउट का कंप्लीट रिपोर्ट मिल जाता है। रेफरल परचेस पेआउट में आपको इस इनकम की पूरी रिपोर्ट मिल जाती है। रिवॉर्ड में भी आपको रिवॉर्ड अचीवर की लिस्ट मिलती है। अभी कोई नहीं है क्योंकि रिवॉर्ड की क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुई है, इसीलिए। यूजर पैनल में जैसे ही आप विड्रॉल बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ आपको खुद से विड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि एडमिन मैनुअली उसको हर वीक विड्रॉल देती है। कई सारे अदर डेमो वीडियोस में मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि कैसे यूजर अपना विड्रॉल खुद लगा सकता है। ये कंप्लीटली आपके हाथ में है। आप हमें जैसा बनाने बोलोगे वही हम आपको सॉफ्टवेयर में बना के देंगे। चाहे IMPS विड्रॉल लगाना हो, चाहे वो आप खुद से विड्रॉल देना चाहते हैं जैसे कि इस प्लान में है, या आप यूजर को मैनुअली विड्रॉल करवाना चाहते हैं। यूजर पैनल का भी डैशबोर्ड हर किसी को लगभग अलग अलग ही मिलता है। करंट डेमो में एडमिन कैसे पेमेंट कर सकता है उस चीज को समझते हैं। पे अमाउंट में क्लिक करते ही सिस्टम में जिन जिन लोगों का पेमेंट बना है और उनको एडमिन पेमेंट नहीं दिया है उसकी डिटेल्स आपको मिल जाती है। जिसको जिसको एडमिन देना चाहता है पेमेंट उसे सेलेक्ट कर जैसे ही आप पे बटन में क्लिक करते हैं ये पूरी की पूरी रिपोर्ट
पेड विड्रॉल लिस्ट में आ जाती है। मैं अभी कुछ रिपोर्ट्स में पे किया हूँ, इसीलिए ये कुछ रिपोर्ट पेड पेमेंट लिस्ट में चला गया है। पेड पेमेंट लिस्ट में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाती है जिसको जिसको आप पे किए हैं। यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स सब मिल जाता है। मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर आप ट्रांजैक्शन डिटेल्स लिखकर जैसे ही पेंडिंग में क्लिक करते हैं विड्रॉल पेड हो जाता है। जो कंपनी एक वीक या एक मंथ में विड्रॉल देती है वही कंपनी इस मेथड को यूज करती है। यह प्रोसेस आसान इसीलिए होता है क्योंकि जो भी लिस्ट होती है आप एक्सपोर्ट कर बैंक के फॉर्मेट में बैंक को दे सकते हैं, तो बैंक खुद ही विड्रॉल प्रोसेस कर आपको सक्सेस ट्रांजैक्शन डिटेल दे देती है। उसी ट्रांजैक्शन नंबर को आप रिमार्क्स में पुट कर मोड ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन नंबर लिख कर पेंडिंग में क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही वो सक्सेस हो जाता है और यूजर को विड्रॉल हिस्ट्री में डिटेल्स मिल जाती है उस पेमेंट से रिलेटेड। इधर एडमिन को देखने के बाद फिर हम लोग धीरे धीरे पूरा यूजर पैनल को भी देखेंगे। ई पिन मैनेजमेंट में आपको 4 सब मेनू मिलता है। जनरेट ई पिन में क्लिक करने पर आपको ई पिन जनरेट करने का ऑप्शन मिलता है। ई पिन कितना जनरेट करना है वो लिख कर आप पैकेज सेलेक्ट कर सबमिट करते ही ई पिन जनरेट हो जाता है। अनयूज्ड ई पिन में हमेशा बाय डिफॉल्ट करंट डेट सेलेक्टेड होता है, सो डेट रेंज चूज कर आप जो भी अनयूज्ड ई पिन होती है कंपनी में उसको देख सकते हैं। ई पिन सेलेक्ट कर यहाँ आईडी नंबर लिख कर और सेंड बटन में क्लिक करने पर ई पिन यूजर के पैनल में सेंड हो जाता है। यूज्ड ई पिन में आपको यूज्ड ई पिन की पूरी रिपोर्ट मिलती है डेट के अकॉर्डिंग। आप डेट रेंज चूज कर रिपोर्ट सर्च कर सकते हैं। सर्च करते ही आपको उस डेट के अकॉर्डिंग लिस्ट मिल जाती है। यूजर ई पिन में यूजर जो भी एक दूसरे को ई पिन सेंड करता है और आईडी एक्टिवेट होती है उसकी आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाती है। अब हम लोग यूजर एंड को देखते हैं, फिर एडमिन के बाकी ऑप्शंस को देखेंगे क्योंकि बाकी ऑप्शंस रीपरचेज में यूज होता है। इसीलिए यह है यूजर डैशबोर्ड जहां सारा बॉक्सेस प्लान के अकॉर्डिंग से सेट होता है। अगर कुछ बॉक्सेस आपके प्लान के अकॉर्डिंग ऐड ऑन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते। इधर आईडी नेम और यूजर आईडी मिल जाता है और यहाँ से आप अपना रेफरल लिंक को सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं। लिंक शेयर करने के बाद कोई भी यूजर अपने आईडी को रजिस्टर कर सकता है। यहाँ सेटिंग में प्रोफाइल सेटिंग में यूजर इंफॉर्मेशन अपना देख सकता है और जो भी डिटेल्स यूजर एडिट करना चाहता है वो डिटेल्स एडिट कर सबमिट करने से डिटेल्स भी चेंज हो जाती है। अकाउंट सेटिंग में यूजर अपना बैंक डिटेल्स ऐड या अपडेट कर सबमिट कर सकता है। प्रोडक्ट में क्लिक करते ही कंपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स आ जाती है। यहाँ ये पूरा एडमिन मैनेजेबल होता है। चलिए एडमिन में आते हैं। एडमिन में देखिए प्रोडक्ट में क्लिक करते ही ऐड प्रोडक्ट में आपका नया प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। नीचे जो भी प्रोडक्ट ऐड किया गया है उसकी भी लिस्ट मिल जाती है आपको। जो ऐड किए हुए प्रोडक्ट है उसको भी अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो बस एडिट बटन में क्लिक कीजिए या फिर उसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट बटन में क्लिक कर उस प्रोडक्ट को भी आप डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी भी यूजर को प्रोडक्ट को परचेज करना है, उसके लिए उसे बाय नाउ में क्लिक करना होता है। अब यहाँ यूजर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर परचेजिंग वॉलेट जो डैशबोर्ड में है आप यहाँ जो देख पा रहे हैं, अगर वहाँ बैलेंस होता है तभी वो परचेजिंग वॉलेट से परचेज किया जा सकता है। जैसे कि परचेजिंग वॉलेट में अभी 1,42,430 रुपए है। प्रोडक्ट में बाय नाउ में क्लिक कर MOP में वॉलेट चूज करना है और फिर परचेजिंग फ्रॉम में भी वॉलेट चूज करना होता है। सबमिट में क्लिक करते ही प्रोडक्ट बाय हो जाता है और वॉलेट बैलेंस में 2000 का प्रोडक्ट होने के कारण 2000 रुपए डिडक्ट हो जाता है। एडमिन में ऑर्डर लिस्ट में पेंडिंग ऑर्डर में इसकी लिस्ट मिल जाती है। क्योंकि वॉलेट से बैलेंस डिडक्ट हुआ है इसीलिए अटैचमेंट में कुछ भी शो नहीं हो रहा है। एडमिन अभी यहाँ प्रोडक्ट को पेंडिंग में अप्रूव कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है। पेंडिंग में क्लिक कर पॉपअप में ओके कर क्लिक कर रिमार्क्स में डिस्पैच का डिटेल्स लिख कर सबमिट करने से प्रोडक्ट अप्रूव हो जाता है। प्रोडक्ट अप्रूव होने के बाद एक्सेप्टेड लिस्ट में चला जाता है जो आप एक्सेप्टेड बटन में क्लिक कर चेक कर सकते हैं। रिजेक्टेड बटन में अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको रिजेक्टेड ऑर्डर की डिटेल्स मिल जाती है जो आप कंप्लीटली चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया वॉलेट से परचेज। अगर कोई यूजर
बैंक से प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है तो बाय नाउ में क्लिक कर एमओपी में बैंक, फोन पे, पेटीएम जो जिसे पे करना चाहता है वो पेमेंट मेथड चूज कर सकता है। परचेजिंग फ्रॉम में भी मनी ट्रांसफर चूज कर ट्रांजैक्शन नंबर और स्क्रीनशॉट अपलोड कर सबमिट कर सकता है। कंपनी यानी एडमिन यानी कि आप अपना बैंक डिटेल्स या कॉर्पोरेट बैंक डिटेल्स या फोन पे या गूगल पे कुछ भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर रख सकते हैं यानी कि शो करवा सकते हैं। ये डेमो वेबसाइट है इसीलिए यहाँ से इंफॉर्मेशन हटाया गया है। आप यहाँ पर अपना बैंक डिटेल्स, फोन पे या बाकी सब चीजों जो भी आप दिखाना चाहते हैं वो स्क्रीन में यूजर को दिखा सकते हैं। सबमिट सक्सेसफुल होते ही ये एडमिन में पेंडिंग लिस्ट में आ जाता है। व्यू करने पर स्क्रीनशॉट चेक कर आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह सिस्टम में बिना ई कॉमर्स भी आप कुछ प्रोडक्ट से रीपरचेज प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। ऑर्डर हिस्ट्री में आपको जो भी प्रोडक्ट परचेज हुआ है उसकी पेंडिंग या अप्रूव या रिजेक्ट लिस्ट ये आपको मिल जाता है। एनरोलमेंट में आप सिस्टम में जो भी इनएक्टिव आईडी है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। बस आईडी नंबर लिखकर एक्टिवेशन पिन पेस्ट करना होता है और फिर सबमिट में क्लिक करना होता है। बस आईडी एक्टिवेट हो जाती है। माई नेटवर्क में आपको 4 सब मेनू ऑप्शंस मिलता है। माई रेफरल में आपको डायरेक्ट लोगों की डिटेल्स मिल जाती है। लेफ्ट डाउन लाइन में लेफ्ट टीम की डिटेल्स मिल जाती है। राइट डाउन लाइन में राइट टीम की डिटेल्स मिल जाती है। और ट्री व्यू में आपको आपका खुद का ओवरऑल ट्री व्यू मिल जाता है। आप किसी भी आईडी में चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो उसमें क्लिक कर उसकी भी नीचे की ट्री देख सकते हैं। ई पिन में अनयूज्ड ई पिन में जो भी आपके पास बचे हुए ई पिन है उसके लिस्ट आपको मिल जाती है। मान लीजिए आपको किसी भी आईडी को अपनी ई पिन सेंड करनी है तो बस नीचे मेंबर आईडी लिखकर सेंड में क्लिक कर दीजिए। ई पिन जिसको भेजना चाहते हैं उसको चला जाएगा। यूज्ड ई पिन में जो भी पिन यूज्ड हुई है उसकी लिस्ट आपको मिल जाती है और आप यहाँ पर यह भी चेक कर सकते हैं कि आप उसको किस आईडी से एक्टिवेट करने के लिए यूज किए हैं। क्योंकि इस सिस्टम में रीपरचेज है तो फंड तो होगा ही, उसी के लिए फंड रिक्वेस्ट ऑप्शन भी बनाया गया है। फंड रिक्वेस्ट में भी एडमिन अपना बैंक डिटेल्स, फोन पे, गूगल पे यहाँ अपडेट करवा सकता है। परचेजिंग वॉलेट में फंड ऐड करने के लिए अमाउंट, एमओपी ऑफ पेमेंट, ट्रांजैक्शन नंबर, स्क्रीनशॉट डालकर सबमिट करना होता है। सबमिट करते ही यह एडमिन के फंड रिक्वेस्ट में आ जाता है और आप जो भी पेंडिंग रिक्वेस्ट होती है वो यहाँ शो होती है। व्यू में क्लिक कर आप स्क्रीनशॉट चेक कर सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट यूजर सही अपलोड करता है तो पेंडिंग में क्लिक कर ओके में क्लिक कर अप्रूव कर सकते हैं। अप्रूव करते ही यह परचेजिंग वॉलेट में फंड ऐड हो जाता है और रिजेक्ट कर देने पर यूजर को फंड ऐड नहीं होता है। एक्सेप्टेड बटन में क्लिक कर आप एक्सेप्टेड फंड लिस्ट देख सकते हैं जहां पूरा एक्सेप्टेड डिटेल्स आपको मिल जाता है। रिजेक्टेड बटन में क्लिक कर आप रिजेक्टेड फंड लिस्ट को पूरा देख सकते हैं। यूजर में फंड रिक्वेस्ट हिस्ट्री में आपको फंड रिक्वेस्टेड डिटेल्स मिल जाती है। फंड ट्रांसफर से आप परचेजिंग फंड को किसी को भी भेज सकते हैं। बस यूजर आईडी लिखकर अमाउंट डालकर सबमिट बटन में क्लिक करना होता है। बस इतना करते ही फंड उस यूजर को चला जाता है और ट्रांसफर हिस्ट्री में आपको जो भी फंड आपने किसी को भी भेजा है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इनकम में पे आउट लेजर में आपको अर्निंग डिटेल्स मिल जाती है। क्योंकि इस आईडी में ज्यादा अर्निंग नहीं है तो मैं दूसरी आईडी को आपको ओपन करके इस सब का रिपोर्ट को दिखाता हूँ। पे आउट लेजर में आपको पूरा पे आउट डिटेल्स मिल जाता है, कब कितनी इनकम हुई है। रेफरल परसेंट में इस इनकम से रिलेटेड आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। रेफरल परचेज में आपको इस इनकम से रिलेटेड भी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मैचिंग इनकम और रिवॉर्ड इनकम इसी तरह से आपके प्लान के अकॉर्डिंग होता है। रिपोर्ट में आपको पूरा मैचिंग रिपोर्ट मिल जाता है जिससे हर यूजर अपनी प्रोग्रेस को समझ सकता है। विड्रॉल हिस्ट्री में आपको पूरा विड्रॉल हिस्ट्री मिल जाता है कि कब कंपनी आपको कितना पैसा दी है। ये तो हो गया पूरा यूजर का। एडमिन की बात करें तो मान लीजिए आप अपनी आईडी में फंड ऐड करना चाहते हैं या किसी से कैश रिसीव किए हैं तो उसके लिए आप डायरेक्टली उसको भेजना चाहते हैं। आप एडमिन से दूसरी आईडी में फंड भेज सकते हैं। आप ऐड फंड में क्लिक कीजिए, यूजर आईडी, अमाउंट, वॉलेट चूज कर सबमिट में क्लिक कर दीजिए।
बस इतना करते ही परचेजिंग वॉलेट में अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। जैसे इसमें 1000 रुपए परचेजिंग वॉलेट में क्रेडिट हो चुके हैं और एडमिन फंड ट्रांसफर हिस्ट्री में आप पूरा रिपोर्ट को देख सकते हैं। यूजर टू यूजर जो भी फंड ट्रांसफर हो रहा है उसकी रिपोर्ट आपको यूजर टू यूजर फंड ट्रांसफर में मिल जाता है। और लास्टली डैशबोर्ड न्यूज में आप कोई भी न्यूज डैशबोर्ड में रन कर सकते हैं। यह है कंप्लीट डेमो बाइनरी प्लस रिपर्चेस प्लान का, जहां आपको मैं पूरा का पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हूं। अब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग को डिस्कस करते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर की दो तरह की रिक्वायरमेंट होती है। पहले कि आप अपना प्लान खुद से बना ले, जैसे भी आपको प्लान बनाना है वो बनाकर आप मुझे भेज सकते हैं 8927656368 पर। आप जब अपनी प्लान को खुद से डेवलप करते हैं, चाहे वो बाइनरी हो, जनरेशन हो, आरओआई हो, मैट्रिक्स हो या यूनिलेवल हो, सभी प्लान को कस्टमाइज प्लान कहा जाता है। और इस प्लान का रेट क्या होगा, जब आप प्लान भेजते हो हम आपसे डिस्कस करते हैं और फिर आपको रेट कोटेशन देते हैं। मतलब इसका कोई फिक्स प्राइस नहीं होता है, ये कंप्लीटली आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। कस्टमाइज प्लान का रेट मिनिमम 20,000 रुपए से स्टार्ट होता है, कोई फिक्स नहीं होता कि इसका रेट कितना होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम आपको आपके सॉफ्टवेयर के लिए सिक्योरिटी, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, स्ट्रेंथ और साथ ही साथ रिलायबिलिटी, इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखकर फ्रेश कोडिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। क्योंकि जब तक इन सब के साथ कस्टमर एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं होगा तब तक आप बड़े लेवल पे काम नहीं कर पाओगे। इतना सब कुछ हम आपको इससे नीचे के प्राइस में नहीं दे सकते। यह भी अफोर्डेबल बनाया गया है उन लोगों के लिए जो सच में अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं। 5,000 10,000 में कोई भी एक्सपीरियंस डेवलपमेंट टीम यह सब फीचर्स आपको नहीं दे सकती है। बस एडमिन पैनल, यूजर पैनल, वेबसाइट बनाना ही सब कुछ बिल्कुल नहीं होता। बैकएंड में सब फीचर्स को भी इंक्लूड करना पड़ता है लॉन्ग टर्म या ट्रैफिक बेस्ड सिस्टम को चलाने के लिए। तो अगर आप अपना प्लान रेडी किए हैं और अगर उस प्लान में क्या खर्च आएगा ये जानना चाहते हैं तो अभी मुझे 8927656368 पर व्हाट्सएप कीजिए। लेकिन अगर आप प्लान नहीं बना पा रहे हैं या नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं जो 20,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट आपको 50 से भी ज्यादा पीडीएफ में शो कर रहा हूँ, जिसमें बाइनरी का प्लान है, बहुत सारे बाइनरी प्लस रिपर्चेज इंक्लूड है। फर्स्ट तो देखा जाए तो 39,999 रुपए की कॉस्टिंग होती है, जिसमें एडमिन पैनल, यूजर पैनल, रिपर्चेज में आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट एडमिन में ऐड कर सकते हैं। शॉपी या फ्रेंचाइजी भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। फ्रंट एंड वेबसाइट और फ्री 300 MB VPS होस्टिंग स्पेस आपको प्रोवाइड की जाती है। जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हो उसमें कोई भी टेक्निकल एरर आता है वो हम आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट देते हैं। अगर आप नया कुछ भी फीचर्स इंक्लूड करते हो अपने सॉफ्टवेयर में तो वो चार्जेबल होता है। नीचे पीडीएफ में ज्वाइनिंग और प्लान की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपको सेम प्लान बनाना है तो आप इसी को परचेज कर सकते हो फिक्स प्राइस में। नेक्स्ट पीडीएफ में बाइनरी का प्लान है जहां पे 19,999 रुपए की कॉस्टिंग है, जिसमें एडमिन पैनल, यूजर पैनल, फ्रंट एंड और 300 MB का फ्री VPS स्पेस प्रोवाइड की जाती है और साथ ही साथ हेल्प डेस्क इंक्लूडेड होता है। सर्विस सभी सॉफ्टवेयर के लिए सेम ही है, जो भी एग्जिस्टिंग है उसमें कोई भी एरर आता है तो हम आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट देते हैं और कोई भी नया इम्प्लीमेंटेशन करना होता है तो वो चार्जेबल होता है। क्या चार्जेस होगा वो तो फ्यूचर की नीड के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी नॉमिनली रहता है। प्लान ये देख सकते हैं कि ये पूरा बाइनरी है। इसी तरह 20,000 में आपको रेडी टू यूज प्लान मिल जाएगा। नेक्स्ट ROI में भी आपको 20,000 रुपए से शुरू हो जाता है और इसी तरह से पूरे आपको रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, चाहे वो इंसेंटिव प्लान हो, हेल्पिंग प्लान हो, ऑटोपुल प्लान हो, सिंगल लेग हो या क्रिप्टो प्लान हो, बाइनरी या बाइनरी प्लस रिपर्चेज हो। अगर आपको इन सब पीडीएफ का एक्सेस चाहिए तो आप मुझे 8927656368 पर व्हाट्सएप कीजिए और यह जरूर बता दीजिएगा कि आपको किस तरह का प्लान का पीडीएफ चाहिए। जैसे कि बाइनरी का चाहिए तो बाइनरी लिखकर व्हाट्सएप कीजिए और अगर ROI का चाहिए तो ROI लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको उसी से रिलेटेड पीडीएफ शेयर कर दूंगा, चाहे वो रेडी टू यूज प्लान हो या फिर कस्टमाइज प्लान हो। हम हर सॉफ्टवेयर में आपको
सिक्योरिटी, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, स्ट्रेंथ, रिलायबिलिटी एंड कस्टमर इंटरफेस का ध्यान रखते ही है। तो देर किस बात की, अगर आपको अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है तो आप मुझे 8927656368 पर कॉल या व्हाट्सएप करें और अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की शुरुआत करें। धन्यवाद।